हमारे YouTube चैनल अपनी क्लासेज एमएस अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाई थी। तो आज देखेंगे अपन उन पे आधारित क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना, तो परिमेयकरण में हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3। तो इसका अपन को रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अंश और हर में ये हर का है ना उल्टा चिन्ह का गुणा होता है। तो यहाँ प्लस होता है तो माइनस से गुणा होता है, और माइनस होता है तो प्लस से गुणा होता है। तो इसके उल्टे चिन्ह यानी माइनस से गुणा करेंगे, 2 माइनस √3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसे गुणा करेंगे तो अपन एक दो फॉर्मूले और लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे अपन तो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला तो प्लस का होता है और एक माइनस का, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों, एक और सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। तो दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे काम में आएंगे। एक ये आएगा यहाँ पे तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 ये तो सेम हो गए, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे इसकी शकल इससे मिलती है, तो ये उसका सूत्र यहाँ पे काम आ जाएगा। 2 प्लस √3, एक की जगह a और b की जगह √3। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो माइनस 3। अब इसको ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से अपन, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 2 गुणा a b, तो 2 गुणा 2 √3 और नीचे आ गया 4 में से 3 गया तो 1। तो दोस्तों आगे देखते हैं, 4 प्लस 3 7 हो गए और ये हो गया 4 √3। तो ये दोस्तों हो गया इसका रेशनलाइज हो गया, एक का भाग देने पर कोई संख्या आएगी। तो इसका आंसर आ गया 7 माइनस 4 √3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, आगे वर्गमूल निकालना। तो अपन को पूर्ण वर्ग तो आता है, जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल होता है 5, 36 का 6, ये तो सभी को आता है। लेकिन ऐसी संख्या भी होती है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो उन संख्याओं का अपन वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले सीखते हैं, जैसे ये √25 है तो √24 देखते हैं, इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको लिख लेंगे अपन 24, तो इसमें भाग देंगे 2 का 12, फिर 2 का और जाएगा तो 6, फिर 6 में जाएगा 2, फिर 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 का जाएगा तो 1 बार। ठीक, ऐसे हो गया दोस्तों। फिर देखेंगे कि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। तो इसमें 2 के जोड़े ये बन गए, ये रह गए 2 और 3 ये अलग हो गए। तो 2 तो एक बार लिख देंगे, जोड़े में से एक लेंगे अपन और ये उनको गुणा करके और रूट में रख देंगे। तो रूट में आ जाएंगे ये 2 गुणा 3 यानी √6। तो दोस्तों देखा आपने कि वर्गमूल ऐसे निकलता है इनका कि √24 का भी, और कोई दिया हुआ आपने √32, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या देंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या इसका भी निकालेंगे, तो 32 में भाग देंगे 2 का, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है पहले, 2 से स्टार्ट करना है अपन को। तो 16 आएगा, 8 पर जाएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो ऐसा हो गया। तो अब 2 के जोड़े बनाएंगे अपन, ये एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये रह गया। तो 2 गुणा 2 और ये रूट में रह जाएगा, तो इसका जोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये अकेला हो गया। तो 4 √2 इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे ना अपन, उदाहरण जिसमें काम आएंगे। तो अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 6.1 से पहले जो उदाहरण है वो उदाहरण सोल्व करते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं अपन। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। 1/√2 और इस नीचे वाले में अपन 1 मानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है।
तो इसका एलसीएम लेते हैं, √3 आ गया। तो इसमें नीचे वाले में भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो आता है उसको इससे गुणा करते हैं। तो √3 में √3 का भाग दिया तो √3 1 आया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस में इसको भाग दिया तो √3 से 2 गुणा होगा तो 2√3, फिर आगे आएगा 1/√2। फिर दोस्तों इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा जाने ये संख्या है ऊपर चली जाएगी √3 और ये संख्या नीचे आ जाएगी तो 2 + 2√3। तो दोस्तों इसको गुणा करते हैं अपन √3 और 2 को 2 से 2 रूट से गुणा 2√2 प्लस में इसको गुणा करेंगे अपन तो +2 2√6 या √3 गुणा √2 लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन कि इसमें 2√2 है ना, तो ये अपन कॉमन लेंगे आगे वाली स्टेप में। तो क्या करते हैं, √3 तो ऊपर के ऊपर है तो √2 कॉमन ले लिया अपने। तो यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे तो आ गया 1 और प्लस में यहाँ पे 2√2 तो गया तो √3 बच गया यहाँ पे। तो फिर दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या करते हैं अपन को, ये 2 रूट हटाना, इसके लिए क्या करते हैं अपन ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे। तो √2 से √2 गुणा होने पर 2 हट जाएगा, तो ऊपर नीचे अपन √2 से गुणा करेंगे तो √2 गुणा √2। अंश और हर में समान संख्या गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता गणित में। तो √2 3 से ये हो गया तो रूट की रूट संख्या गुणा हो जाएगी, √6 हो जाएगी। और √2 इससे हो गया तो 2 गुणा 2 4 और इसको लिख देंगे, इसको इधर लिखेंगे √3 + 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि अब इसको अपन को ये उठाना है। ये उठाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज सिखाया था आपको, परिमेयकरण करना, वो काम आएगा यहाँ पे। तो परिमेयकरण में बताया था आपको कि इसके प्लस होता है तो माइनस से गुणा करते हैं यहाँ पे, तो -√3 - 1 √3 - 1। तो पहले गुणा करते हैं इसको, और √6 इधर है √3 - 1। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है तो एक फॉर्मूला बताया था आपको, a + b - b वाला फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर से खुल जाएगा ये, तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर दोस्तों आगे लिखते हैं इसको √6 और √3 - 1 और अगर 3 में से 1 जाएगा 2 तो 2 गुणा 4 8 जाएंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। तो देखा दोस्तों, दोबारा देखते हैं पर इसको, cos 45 का मान है 1/√2 और sec 30 का मान होगा 2/√3 और cosec 30 का मान आ गया 2 हो गया। तो जो किसी इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे अपन, इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/√2, फिर इसका एलसीएम लेंगे √3, तो √3 में √3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे 2, फिर आगे प्लस का निकाल, प्लस ये √3 का देंगे तो √3 से गुणा करेंगे 2√3, फिर आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 और इसको गुणा करेंगे, भाग में तो गुणा करेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, √3 ऊपर आ जाएगा और ये संख्या नीचे आ जाएगी। फिर दोस्तों आगे √3 आ गया, 2√2 इसको गुणा करेंगे अंदर तो फिर आएगा तो दोस्तों इसको √2 है ना, यहाँ पे √2 को हटाना है हर में से, तो इसके लिए क्या करते हैं ऊपर नीचे √2 से गुणा करते हैं, √2 से भाग देते हैं। तो गणित में ये नियम है कि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा है, भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समान संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे √2 है, नीचे √2, तो इसको गुणा करेंगे तो √2 से √3 गुणा करेंगे तो √6 बटा में 2, यहाँ पे √2 से √2 गुणा होगा तो 2 गुणा 2 4 हो गए। फिर इसको √3 इधर लिख दिया और प्लस में 1, फिर इसको हटाने के लिए अपन परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का नियम है कि यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह माइनस है, यहाँ पे गुणा होगा, हर अंश और हर में दोनों में समान होगा तो ये गुणा होगा। फिर आगे स्टेप में √6 √3 - 1 लिख देंगे, फिर इसको गुणा करेंगे फॉर्मूले a + b और a - b वाले फॉर्मूले से, तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 गुणा 4 8, तो ये आ जाएगा लास्ट में आंसर √6 कोष्ठक में √3 - 1 बटे में 8।
ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 है और ए प्लस बी का मान है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है और ए ग्रेटर देन है ए बटा है बी से। तो अब अपन को निकालना है ए और बी का मान निकालना है। तो इसके लिए देखते हैं अपन साइन ए प्लस बी बराबर एक मान होता है साइन में साइन 90 के मान के बराबर। तो यहाँ पे साइन 90 लिख लेंगे अपन पहली इक्वेशन से। तो साइन से ये साइन कैंसिल हो गया तो a प्लस बी बराबर 90 आ गया। एक पहली समीकरण तो ये आ गई। दूसरा समीकरण लेते हैं कोस ए माइनस बी से बराबर है √3/2। तो कोस में √3/2 कहां पर मान होता है? कोस 30 पे मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोस ए माइनस बी बराबर कोस 30। तो इस बीच की तुलना कर लेंगे या काटेंगे तो तुलना करने पर ये कोस गया और a माइनस बी बराबर 30। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों अब लिखेंगे आगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो इनको साथ में लिखेंगे दोनों को। पहला समीकरण है हमारे पास में a प्लस बी बराबर 90 और दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री 30। तो अब यहाँ पे विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि में होता है यहाँ पे कट रहे हैं तो ये जोड़ने पर और यहाँ पे नहीं कट रहे तो अपन घटाने पर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होने की प्रॉब्लम ही नहीं है। जोड़ने पर होगा तो बी से बी प्लस का बी है तो ये माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर तो आएगा a 2a हो जाएगा और ये 90 30 120 और ये नीचे जाएगा a का मान आ जाएगा 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। अब ये 60 है 60 को या तो समीकरण 1 में रख दो या b में रख दो, किसी में भी रख दो। तो a में रख देंगे अपन तो 1 में रखेंगे यहाँ पे 60 यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में लिखने पर। तो a का मान आएगा 60 प्लस b बटा बराबर 90। तो b का मान आ जाएगा ये 60 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा 90 माइनस 60 तो हो जाएगा 30। तो दोस्तों एक बात और देखते हैं दोबारा से इसको। क्वेश्चन दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर 1 और कोस a माइनस बी बराबर √3/2 जिसमें 0 a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में है और a का मान ग्रेटर देन b है यानी a बटा है b से। तो यहाँ पर भी आंसर भी निकाला तो a का मान आया अपने को 60 और b का मान 30। तो ये बड़ा हो गया a और ये छोटा हो गया। फिर देखते हैं अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। तो साइन a प्लस बी बराबर a का मान होता है साइन में 90 के बराबर। तो ये साइन से साइन कट गया तो a प्लस बी बराबर 90। तो फिर दूसरा समीकरण देखते हैं। तो cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो √3/2 मान कहां पे होता है? cos 30 पे होता है। तो cos 30 cos a माइनस बी बराबर cos 30। तो cos से cos कट गया तो a माइनस बी बराबर 30। तो अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 90 a माइनस बी बराबर 30 लिख लेंगे। फिर इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये कट जाएंगे b प्लस का और माइनस का कट जाएगा। तो 2a बराबर 120 तो इसमें भाग देंगे 2 का तो a का मान 60 आ जाएगा। 60 का जाएगा a में भी रख लेंगे। तो अब पहले में देख लिया अब इसमें देखे देंगे तो 60 माइनस बी बराबर 30। तो इसमें भी b का मान 30 ही आएगा। a का मान इसमें लिख लो चाहे इसमें लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और सेक बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसका मान देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1 और माइनस में कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 और बटा में सेक 30 का मान होता है 2/√3 और कोस 60 का मान होता है 1/√3/2 1/2 सॉरी प्लस में 1। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अपन।
1/2 प्लस 1, ये तो हो गया 3/2 माइनस में 2/√3, बट इसको ये 1/2 2/√3 और ये भी 3/2 जाएगा प्लस में। अब आगे एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर वाले का 2/√3 आ गया एलसीएम, तो 2 से 2 कट गया, तो √3 से गुणा होगा 3√3 माइनस का चिन्ह √3 से √3, तो ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा 4 बटा में नीचे वाले में भी ऐसा करेंगे अपन। एलसीएम आ गया 2√3 2√3 आ गया, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 गुणा हो गया 4 प्लस 2 से 2 भाग जाएगा, तो √3 से 3 गुणा हो गया, तो 3√3। तो आगे देखते हैं इसके आगे, इसको लिख लेंगे अपन 2√3 से 2√3 कट गया, तो आ गया 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे बच गया 4 प्लस 3√3। तो दोस्तों ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे अपन, परिमेय गण करेंगे, तो परिमेय गण से इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 4 माइनस 3√3, नीचे भी ऐसा ही करेंगे 4 माइनस 3√3, ठीक है। अब करेंगे इसको गुणा, तो गुणा करने का क्या तरीका है, इस संख्या को इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर अगले वाले को इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। तो करें कैसे, पहले 4 को करते हैं 3√3 से, तो 12√3 आएगा, फिर इसको इसे करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो -16, फिर ये संख्या देखिए ये लेंगे तो माइनस के साथ में उठाएंगे इसको, तो 9 गुणा 3 27, यानी माइनस का 27, और फिर आगे ये प्लस का हो जाएगा चिन्ह, माइनस माइनस प्लस गुणा करने पर जोड़, तो 4 3 12√3। फिर आगे देखते हैं, ये पहले वाला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर खोलेंगे अपन, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27। तो फिर दोस्तों आगे देखते हैं, ये 12√3 है और ये 12√3, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों सेम, √3 भी है ये भी √3, तो ये सेम हो गए, तो 24√3 हो गए, और ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे दोनों, तो हो जाएंगे 7 6 3 और 2 1 3, 1 असली 4 43 माइनस 43, ये माइनस के ज्यादा है और प्लस के 16 कम है, तो इसमें घट जाएंगे, तो ये बचाएंगे -11। तो फिर दोस्तों देखिए माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस को उठाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आगे आएगा, गुणा करने पर इधर ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो पहले लिख लेते हैं 43, तो ये हो जाएगा -24√3, और नीचे भी करना पड़ेगा अपन को माइनस से गुणा, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये दोस्तों ये उत्तर आ गया इसके 43 माइनस 24√3 बटा 11। तो दोबारा देखते हैं एक बार और, वो sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। तो फिर आगे का मान रखते हैं, sin 30 का मान 1/2 प्लस में tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। फिर नीचे sec 30 का मान होता है 2/√3 और cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 का मान 1 होता है। फिर देखते हैं, अब इनको जोड़ लेते हैं, तो इसके 1 रखिए, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 होते हैं, यानी 1.5 3/2 माइनस 2/√3 बटा में नीचे वाले को सोल्व कर, नीचे वाले में 1/2 और 1 प्लस 1 3/2 हो जाएंगे और 2/√3। फिर आगे देखेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 2/√3, तो इससे भाग देंगे तो आएगा 3√3 माइनस 4 बटा में, और इसमें भी ये 2/√3 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 4 प्लस 3/√3 आ गया, तो ये कट जाएगा सेम का √3 से 2√3 कट जाएगा, चाहे वैसे उल्टा करके काटेंगे तो वैसे बात है। तो आगे देखिए √3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3√3। फिर इनका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण में इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 4 माइनस 3√3 से गुणा करेंगे, तो इसे गुणा करने पर इस संख्या को दोनों संख्या से गुणा करेंगे, फिर दोबारा से इस संख्या को दोनों से गुणा करेंगे। फिर नीचे वाला तो फॉर्मूला में आता है कि a प्लस बी माइनस a माइनस b सोल्व होगा, तो इसे गुणा करेंगे 4 से 3√3 से, तो 12√3
फिर इसको गुणा करेंगे -16, फिर इसको सोल्व करेंगे, इसे गुणा करेंगे तो 3 से 3 9, 30 27 माइनस का 27, फिर इसलिए माइनस माइनस प्लस 4 3 12 3, फिर ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 16 माइनस 3 √3 का होल स्क्वायर, तो 9 3 27 माइनस का 27 हो गया। फिर आ गया ये बार ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 24 √3 माइनस ये जुड़ जाएगा 43 और माइनस 11 बच गए 16 में 27, 27 में 16 निकालने पड़ेंगे, ये माइनस के ज्यादा है यहाँ पे तब, तो माइनस गया। अब माइनस को हटाना है अपन को, माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 43, फिर ये माइनस 24 √3 बटा में ये प्लस का हो जाएगा। फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है और अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे अपन। और आज का वीडियो यहीं तक। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगे। थैंक यू।